एवरीवन, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 12th क्लास की चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। उसमें आज बताने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवार्ट लॉ, यानी बायोट-सेवार्ट लॉ ने बताए, यानी बायोट और सेवार्ट ने बताया कोई भी करंट कैरिंग वायर होती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की जो अमाउंट होती है किसी पॉइंट पे उसको फाइंड कर सकते हैं। और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन बायोट सेवार्ट जी ने जो दिए थे वो सिर्फ स्मॉल पार्ट के लिए दिए थे और उससे आप इंटीग्रेट करके बड़े से पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। तो उसी की रेस्पेक्ट में आज बात करने वाले हैं कि आज की जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका नेम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट वायर। यानी एक स्ट्रेट करंट वायर है और उससे अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कि उससे कुछ डिस्टेंस पे जाते हैं तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसी को दिखलाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सपोज कर लूं कि एक करंट कैरिंग वायर है जो स्ट्रेट वायर है। ये देखो स्ट्रेट वायर होगा, इसमें करंट आई पास हो रही। इस वायर से यहां पे एक पॉइंट मैंने लिया जिसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, बट उसकी जो डिस्टेंस लेनी है, कंसीडर करनी है, डिराइव करने के लिए वो सबसे पहले परपेंडिकुलर लेनी। यानी ये जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब बायोट सेवार्ट लॉ जो यूज करेंगे उसके लिए सबसे पहले एक स्मॉल पार्ट कट करेंगे। तो स्मॉल पार्ट कट करने की जो मेथडोलॉजी है वो देखिए, इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, कहीं पर इधर कट कर सकता हूं और फाइनली यहां तक मैं कट कर सकता हूं। इससे और इधर नहीं कट कर सकता हूं, इधर और नहीं कट कर सकता हूं। तो यहां पे हमने एक स्मॉल पार्ट कट करके रखा है और ये स्मॉल पार्ट कट किया जिससे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा जो आईडीएल है, बट इसकी लोकेशन यहां से मैं लूं तो एल है। अब देखिए करना क्या है कि इस डीएल पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट सेवार्ट लॉ। तो सबसे पहले यहां से ऐसे ज्वाइन कीजिए, ये ज्वाइनिंग डिस्टेंस हो जाएगी और इस डिस्टेंस का नेम रखने वाले हैं कि इस डिस्टेंस का नेम जो है एक्स है। अच्छा, तो यहां पर ये जो एंगल बना रखा है ये एंगल थीटा बना रखा है। कितना बना रखा है? थीटा बना रखा है। तो हम लोग जो ज्वाइनिंग लाइन है, ये जो ज्वाइनिंग लाइन है उसका डायरेक्शन लेंगे आईडीएल के डायरेक्शन के साथ। तो आईडीएल जो करंट एलिमेंट है इधर है, तो इसकी जो लोकेशन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये शो करेगा। ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना होगा जरा ये देखें। तो देखिए सबसे पहले साइड में करता हूं, ये देखो ऐसे इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री, यहां से ऐसे ज्वाइन किया हूं, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, यही एंगल चाहिए ना। तो ये एंगल मुझे मालूम है कि थीटा है। तो यहां से यदि डॉट 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 ड्रा कर दूं तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा थीटा। बट यहां से यहां तक होगा 90 डिग्री, तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहां पे लिख दूंगा 90 डिग्री प्लस थीटा। हो गया। अब इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड लेने वाले, तो यहां पर मैं लिखूंगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, यहां पे डीएल पार्ट, ड्यू टू डीएल पार्ट। हो गया ऐसा। तो डीएल पार्ट से लिखूंगा तो यहां पे डीबी इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये होगा आई डीएल
साइन थीटा, बट साइन थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री प्लस थीटा लिखूंगा और ये बाई डिस्टेंस स्क्वायर लिखूंगा, मतलब एक्स स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से ये आएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा आई डी एल साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको मैं लिखूंगा कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, तो यहां से होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट हो जाएगी। हो गया ऐसा। अब बारी बारी से मैं डिस्कस करता हूं। ये जो छोटा पार्ट से निकाले हैं, तो मुझे बड़ा पार्ट से चाहिए, तो उसके लिए क्या मेथड है कि आप इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो लोअर लिमिट यहां पर लेंगे, क्योंकि यहां पर कट कर सकते हैं, उसी को बढ़ाते बढ़ाते यहां तक जाएगा, तो ये मैक्सिमम। तो यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो ये जो एंगल इधर बनाएगा ये एंगल थीटा हुआ। और जब मैं यहां से ऐसे ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो यहां पे ये एंगल जो बनाएगा ये एंगल थीटा 2, यानी अब थीटा 1 और थीटा 2, बस यहां पे ध्यान देना है कि थीटा 1 इधर है तो थीटा 2 इधर है, बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है एंगल के। तो इस केस में एक नेगेटिव लूंगा और एक पॉजिटिव लूंगा। चलिए यहां तक तो बातें हो गई। अब बात रही डीएल का। डीएल कैसे पुट करेंगे, एल कैसे पुट करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ दिया रहेगा कि आर डिस्टेंस है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें और करंट दे रहे। ठीक, तो अब इसके लिए हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हम डीएल पार्ट के लिए इस ट्रायंगल में चलेंगे। ये ट्रायंगल है, तो ये थीटा है, तो सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो यहां से क्या लिखूंगा, एल बाई आर लिखूंगा इज इक्वल टू tan थीटा लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो और थोड़ा सा मॉडलाइज कीजिए। तो एल इज इक्वल टू आर tan थीटा। हो गया ऐसा। अब यहां से इतना तो लिख चुका हूं। इसके बाद अब देखिए डिफरेंशिएट कर दे, तो डिफरेंशिएशन में डीएल बाई डी थीटा हो इज इक्वल टू आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डी tan थीटा बाई डी थीटा। हो गया ऐसा। अब यहां पर देखिए डीएल बाई डी थीटा, तो डीएल बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो डीएल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हो गया ऐसा। अब डीएल का वैल्यू और इस एल का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, तो यहां से अब लिखूंगा, यहां से देखिए ये हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डीएल के जगह पे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ठीक है, बाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखिए ये तो था आर स्क्वायर, अब प्लस एल स्क्वायर था। देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर, और ये आएगा tan स्क्वायर थीटा। यही तो होगा। अब यहां से देखिए क्या लिखूंगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये आएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ये क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, यही तो होगा। और tan स्क्वायर जब लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये ट्रिगो का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर।
यही तो होता है। ओके, अब देखिए यहां से लिखूंगा डी इज इक्वल टू, देखिए कैंसिल होने वाला तो होगा, एक आर से एक आर, ये करंट से, तो अब यहां से क्या आएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई आए, ठीक है, आई रहने दो, सेक स्क्वायर, देखो 1 + tan² सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और ये बाई आर हो, और क्या बचेगा यार, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, क्यों, क्योंकि 1 + tan² सेक स्क्वायर रखेंगे कैंसिल। अब इसको हमें इंटीग्रेट कर देनी है बड़ा सा पार्ट के लिए, पूरा वायर के लिए, स्ट्रेट वायर, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर होगा, इंटीग्रेशन होगा, कॉस थीटा डी थीटा होगा, नेगेटिव होगा -θ1, पॉजिटिव होगा θ2, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। डीबी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बी आएगा। अब यहां से क्या आएगा, म्यू नोट आई, और बाई क्या आएगा, 4 पाई आर होगा, हो गया ऐसा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन दोगे तो साइन थीटा होगा, ये होगा साइन -θ1 से θ2 तक जाए, हो गया ऐसा। अब यहां से b इज इक्वल टू आएगा, म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर का, ये आ जाएगा sin θ2 माइनस sin-θ1, हो गया। sin-θ1 तो माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, सो b इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई, ये कितना आएगा, 4 पाई आर आए, और यहां पे क्या आएगा, sin-θ1 प्लस sin-θ2, हो गया ऐसा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी, जो म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर sin-θ1 प्लस sin-θ2 होगी। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहां से मैं बात करूं थोड़ा सा, जैसे ये वायर, मुझे एग्जांपल, ये वायर दे दिया मुझे, और इसमें करंट जा रही, और इससे जो है से देखिए डॉट 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 डॉट, यहां पे आर डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को मिला, तो ये जो है, ये तो एल है लेंथ, तो देखिए इधर पॉइंट रहता, इधर इंड रहता, और तो ऐसे ज्वाइन करते तो थीटा होता, लेकिन नहीं होगा, तो θ1 क्या होगा, डायरेक्ट 0 डिग्री होगा, और यहां से डॉट 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 ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये होगा थीटा, यानी सेकेंड एंगल θ2 थीटा हो। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे, म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर, और ये होगा sin-θ1, तो θ1 0 डिग्री, तो यहां पे पुट कर देंगे हम लोग 0 डिग्री, और प्लस sin-θ2 यानी साइन थीटा, साइन 0 0 खत्म, तो म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर होगा, और साइन थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर एल बाई हाइपोटेनस, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी इस तरीके से आप निकाल सकते, ठीक है। और यही यदि यहां पर सपोज कीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल रहे कि यदि ये वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, पास हो रही है, इससे परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर लिए, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस वायर की जो लेंथ है, ये वायर क्या है, एल है, तो यहां से डॉट 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 ज्वाइन कर दो, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ई भी थीटा होगा, तो ई भी थीटा होगा, यानी θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू, तो ये वाला होगा L/2, ये भी बचेगा L/2, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर sin-θ1 प्लस sin-θ2 ऐड करोगे
तो दोनों ऐड करेगा तो यहां से हो जाएगा 2 साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा थीटा रखोगे तो 2। अब देखो यहां पे ये आया, बट साइन थीटा जब लिखने की बारी आएगी तो यहां से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस देना, तो परपेंडिकुलर दे देना l/2, हाइपोटेनस दे देंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर l²/4 प्लस r²। इसको सॉल्व करके साइन थीटा के प्लेस पे पुट कर सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट वायर रहे, मतलब इधर भी इंफिनिटी पर गया है, इधर भी इंफिनिटी पर गया है, तो इस केस में यदि मैं इंफिनिटी पर जाऊं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तो यहां से इंफिनिटी पर ज्वाइन करूंगा, ये पैरेलल जाएगा तभी इंफिनिटी पे जा पाएगा, तो ये हो गया θ1। इधर भी इंफिनिटी पर गया है तो इंफिनिटी पर ज्वाइन करूंगा, मिलाऊंगा, तो ये भी इंफिनिटी पर ही जाएगा, पैरेलल जाएगा। तो यहां से θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया ऐसा। तो जब B मैं लिखूंगा तो B इज इक्वल टू होगा μ0 I बाई, ठीक है, 4πr साइन θ1 लूंगा यानी साइन 90 डिग्री प्लस साइन θ2 यानी साइन 90 डिग्री, तो साइन साइन 1 1 तो 2 हो जाएगा, तो μ0 I बाई 4πr इंटू 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 2 आएगा। सो B इज इक्वल टू μ0 I बाई 2πr आएगा। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो B वैरीज 1/r होगा, क्योंकि देखिए ये 2πr आया लेकिन μ0 कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, I कांस्टेंट, I वेरिएबल होगा, तो I के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो B वैरीज I हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि डिस्टेंस के साथ इसका ग्राफ मैं खींचूं तो इसका ग्राफ देखिए इस तरह से जाएगा, B है और ये R है, ठीक है, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा जब R को इंक्रीज कर, हो गया ऐसा। अब देखो इसके पास आ, तो इधर ज्वाइनिंग करेंगे नहीं, इधर है ही नहीं, तो इधर यहीं ज्वाइन हो जाएगा, तो θ1 तो 0 डिग्री, और इसमें θ2 मैं लूंगा तो θ2 90 डिग्री होगा, क्यों, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये 90 डिग्री, तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, μ0 I आएगा बाई 4πr आएगा, ये होगा साइन 0 डिग्री प्लस A आएगा साइन 90 डिग्री, तो साइन 0 0 साइन 90 1, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा B इज इक्वल टू μ0 I बाई 4πr देखने को मिलेगा, यानी B इज इक्वल टू μ0 I बाई 4πr देखो। यहां भी यदि वैरीज करूं तो B वैरीज 1/r ही आएगा, ठीक है, B वैरीज 1/r ही आएगा। तो ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी कहने का मतलब इधर इनफाइनाइट है लेकिन इधर है ही नहीं, इसमें क्या था, दोनों तरफ इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब यहां पे बात है कि देखो एक वायर है, उससे r डिस्टेंस पे जा रहा हूं, तो r की वैल्यू 1 मीटर, करंट की वैल्यू I की वैल्यू 2 एम्पियर, दोनों तरफ इनफाइनाइट, और जब दोनों तरफ इनफाइनाइट होगा तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड मैं लूंगा μ0 I बाई 2πr। यदि दोनों तरफ इनफाइनाइट होगा तो आपको लेना है क्या, 2πr, ठीक है। तो यहां पर μ0 I बाई 2πr, μ0 का वैल्यू पुट करूंगा तो 4π इंटू 10⁻⁻⁷, I की वैल्यू पुट करूंगा तो 2 होगा, बाई 4π, सॉरी 2π रहने दीजिए और इंटू 1 दीजिए, होगा ऐसा, 1 मैंने दे दी। अब यहां से क्या करोगे कि ये कैंसिल हो जाएगा,
2 आएगा, 2 टू 4, 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। कौन साइड? देखिए, तो मैंने बताया था कि यदि वायर है स्ट्रेट तो राइट हैंड में फ्लेमिंग्स के सॉरी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग चले, थंब के डायरेक्शन में करंट रखें, इसको ऐसे फिंगर को इनसर्कल करें, तो इनसर्कल करेंगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, देखो ऐसे, तो यहां पर ये साइड इन करेगा और ये साइड की बात रहती तो आउट होता, तो यहां पे इन करेगा, डायरेक्शन भी मिलेगा। अब बात आएगी इसका, तो ये देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ इनफाइनाइट है तक है, तो इनफाइनाइट वायर का केस लगा, लेकिन इसमें जब लगाऊंगा तो इसमें लगाऊंगा सेमी इनफाइनाइट, इसमें क्या लगाऊंगा? सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट जब लगाऊंगा तो यहां ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो θ1 क्या आएगा? 0 डिग्री, और θ2 कितना आएगा? नहीं सॉरी, लगाने की कोई जरूरत, फार्मूला प्रूफ कर। तो सबसे पहले R इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जिसको लिख सकते हो 2.5 मीटर, हो गया ऐसा। अब करंट ले लूंगा I, तो ये होगा 2.5, तो अब B का कंसेप्ट लगाओ, म्यू नोट I लगाओ, बाई होगा 4 पाई R, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट में 4 पाई रखे, इसमें 2 पाई, तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करेंट होगा 2.5 बाई 4 पाई R, 4 पाई रखिए इंटू स्मॉल r देखिए, तो ये आ जाएगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर मिस्टेक, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 मीटर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा? 0.25, ठीक है, R की वैल्यू मैंने रखा। अब यहां से कैंसिल आउट, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, पॉइंट हटाइए, एक जीरो तो बैलेंस करेगा, एक जीरो ऊपर रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल में आएगा B इज इक्वल टू 10⁻⁻6, -7 +1 है यहां से, तो इतना टेस्ला। ये भी किधर देगा? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, सॉरी करंट उधर, तो इनसर्कल करोगे तो इनसर्कल ऐसे होगा, ठीक है, तो इनवर्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड देगा, हो गया ऐसा। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ो, अब बात रही यहां पर, ठीक है, कि दो वायर है फिगर में और डिस्टेंस लोकेशन सब लिखा हुआ है, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कहां पर? P पर चाहिए और Q पर चाहिए, तो क्या करूं? P पर पहले चलो, तो P पर लिखूंगा एट P, तो P पर फर्स्ट वायर इसको मान लिया मैं, इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वायर किधर देगा? अंदर के, सेकेंड वायर किधर देगा? अंदर के तरफ दे रहा है, यानी दोनों मिलकर के P पॉइंट पर इनसाइड ही दे रहा है, इसका मतलब है कि दोनों से फाइंड करके ऐड कर, तो यहां से फॉर्मूला BP इज इक्वल क्या आएगा? देखिए, तो ये आ जाएगा B1 फर्स्ट वायर से प्लस सेकेंड वायर से, दोनों इन साइड दे रहा है तो ऐड कर, B1 इससे लीजिए, तो ये होगा म्यू नोट I1 बाई 2 पाई R1 प्लस म्यू नोट I2 बाई 2 पाई R2, हो गया सर। अब देखिए यहां से मैं लिखूंगा BP, तो सबसे पहले बाहर कीजिए म्यू नोट बाई 4, म्यू नोट बाई 2 पाई, तो म्यू नोट बाई 2 पाई कॉमन मैंने कर, तो ये आया I1 बाई R, ये आया I2 बाई R, होगा ऐसा। अब यहां से म्यू नोट की वैल्यू दीजिए, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और बाई 2 पाई, I1 बाई R1, I1 कितना है 5,
बाई R1 दीजिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो 5 प्लस 2.5 यानी 7.5 प्लस I2 दीजिए, तो I2 हो जाएगा 2.5 बाई दीजिए, ठीक है, कितना डिस्टेंस R2, तो इतना ही है, सेकेंड वायर से इतना ही है, यानी 2.5 ही, ठीक है। अब यहां से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये 2 पाई, ये 4 पाई, 2 यानी 2 इंटू 10⁻⁻7 कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1/1.5 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 10⁻⁻7 एलसीएम लीजिए 1.5, तो 1 प्लस यहां पे जाएगा 1 पॉइंट, हो गया ऐसा। अब देखिए 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2.5 बाई 1.5, अब यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो पॉइंट हटा दीजिए, हट गया, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5, कैंसिल करने, तो 10/3 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला इनवर्ट हो गया। यानी किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे सभी से मैंने, दोनों से मैंने फाइंड कर दिया। अब देखो आगे, अब चलता हूं क्यू, देखिए अब क्यू पॉइंट पे जब चलूंगा तो यहां लिखता हूं एट क्यू, क्यू है यहां पे, तो फर्स्ट वायर इनसाइड दे रहा, सेकेंड वायर आउटसाइड दे रहा, तो ऐसा करता हूं, ठीक है, फर्स्ट वायर है और सेकेंड वायर, तो किसी की बात करूं तो दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो मान लूं कि यहां पर बी क्यू लूंगा, तो B1 को बड़ा मान लेता हूं, B1 किधर दे रहा, यहां पर B1 जो है इनसाइड दे रहा, देख सकते हैं करंट ऊपर, फील्ड करंट इधर, तो फील्ड बाहर, और B2 यहां पर मान लेता हूं कि आउटवर्ड, तो अभी नेट वैल्यू निकालूंगा तो B1 माइनस B2 कर रहा हूं, यानी इनसाइड वाले में आउटसाइड वाले को माइनस कर रहा हूं। यदि B1 बड़ा होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यानी पॉजिटिव रिजल्ट मतलब इनवर्ड के तरफ, और यदि निगेटिव आंसर आ गया तो समझेंगे B2 बड़ा है और इसके तरफ रिजल्ट जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर वही म्यू नोट I1 बाई 2πR1 माइनस म्यू नोट I2 बाई 2πR2। चलिए, तो यहां से आएगा जब BQ बाहर, तो म्यू नोट बाई 2π कॉमन ले लीजिए, म्यू नोट बाई 2π कॉमन ले लीजिए, तो I1 होगा और बाई R1 माइनस I2 होगा और बाई R2, हो गया ऐसा। अब देखो यहां से म्यू नोट, तो 4π इंटू 10⁻⁻7 बाई 2π हो, ठीक है। I1 बाई R1, तो I1 5 बाई R1, यहां से यहां तक R1 तो कितना है 2, माइनस I2 तो 2.5 बाई R2, इधर लेंगे इधर से इससे, तो ये कितना आएगा 3 आएगा, हो गया ऐसा। अच्छा, तो अब यहां से ऐसा करूं कि कैंसिल कर दूं तो ये 2 आएगा, ये निश्चित रहे, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। अब यहां से डिवाइड करोगे तो 2.5 माइनस 2.5 बाई 3, 2.5 को कॉमन कर लीजिए, तो 2 इंटू 2.5 10⁻⁻7, ठीक है, 1 माइनस 1/3 होगा, हो गया ऐसा। देखिए तो यहां से आ जाएगा 5 10⁻⁻7, 3 एलसीएम लोगे तो 3 और -1 तो 2 आ जाएगा, तो फिर 10/3 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया,
यानी B1 बड़ा है, B1 बड़ा है किधर, इनसाइड, तो रिजल्ट भी जाएगा इसका इनसाइड। हो गया ऐसा। अब देखो आप, अब आता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट उसको बोलते हैं जिस पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो हो जाए, यानी जिस पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो हो जाएगा उसको यहां पर बोला जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। तो अब बारी बारी से, जैसे दोनों में डायरेक्शन सेम है, अब देखो पॉइंट को सर्च करते हैं। यहां पे यदि कोई पॉइंट लिया, करंट फर्स्ट वाला अपवर्ड, फील्ड अंदर, करंट सेकंड वाला अपवर्ड, फील्ड अंदर, जीरो होने की कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जीरो तभी हो पाएगा जब डायरेक्शन अपोजिट होता, नहीं होगा। इस तरफ लूं तो ये करंट अपवर्ड, फील्ड बाहर, करंट अपवर्ड, फील्ड बाहर, यानी इस पॉइंट पर भी आउटसाइड है दोनों फील्ड, यानी नेट फील्ड जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा। चलिए अब आते हैं इन दोनों के बिटवीन, इस पॉइंट, फर्स्ट वायर ये है, करंट इधर, फील्ड अंदर, करंट इधर, फील्ड बाहर, यानी इस पॉइंट पर फील्ड इनसाइड और आउटसाइड शो कर रहा है, यानी नेट फील्ड जीरो पॉसिबिलिटी है। चलिए ठीक, यानी यहीं पर, तो इसका सबसे पहले मैं बात करूं, इस फर्स्ट वायर से लोकेशन x है, तो सेकेंड वायर से लोकेशन होगा d माइनस एक्स। ठीक है, तो नेट फील्ड लूंगा यहां पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो B1 माइनस B2, तो B तो जीरो होना है क्योंकि नेट फील्ड यहां पे जीरो होना चाहिए। एक है इनसाइड B1 और B2 है आउटसाइड। ठीक है, दोनों, तो यहां से इज इक्वल टू B1 लूंगा इससे, तो म्यू नोट I1 होगा बाई 2 पाई x होगा, माइनस म्यू नोट I2 होगा बाई 2 पाई d माइनस एक्स होगा। कैंसिल अब करेंगे, कैंसिल अभी नहीं करने की बारी है, इधर माइनस में तो इधर प्लस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नोट I1 बाई 2 पाई एक्स। हो गया, इज इक्वल टू म्यू नोट I2 होगा बाई 2 पाई इंटू डी माइनस एक्स। अब कैंसिल होने वाला जो है कर दीजिए, म्यू नोट 2 पाई 2 पाई, तो I1 बाई एक्स इज इक्वल टू I2 बाई डी माइनस एक्स। चलिए ये तो कंसेप्ट, मतलब इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निकालने का मेथडोलॉजी, यानी दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो बीच में होगा, और वही चीज यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो याद रखना बाहर की तरफ होगा, और वो भी छोटा वाले की तरफ, छोटा वाला जिधर करंट होगा उधर, सेम डायरेक्शन में, बीच में, अपोजिट डायरेक्शन में, बाहर होगा लेकिन छोटा वाले की साइड। चलिए इस पे एक एग्जांपल हो जाए, जरा देखिए, यहां पे सपोज कर लेता हूं। ठीक है, देखिए इसके बीच जो डिस्टेंस है, सपोज कर लेता हूं 15 सेंटीमीटर, यानी डी का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, आई का वैल्यू 5 एम्पियर दिया, I2 का वैल्यू यहां पर 10 एम्पियर दिया। अब इसमें सेम डायरेक्शन है और न्यूट्रल पॉइंट खोजा जा रहा है, तो ये तो मैंने पहले बताया कि न्यूट्रल पॉइंट सेम डायरेक्शन रहेगा तो बीच में होगा, तो इससे डिस्टेंस क्या होगा, x होगा, इससे डिस्टेंस d माइनस एक्स होगा। जितना फील्ड ये इनसाइड देगा उतना ही फील्ड ये आउटसाइड देगा, तो इस केस में नेट फील्ड B इज इक्वल टू 0, तो B1 अंदर है माइनस हो, B1 माइनस B2, देखो एक दूसरे में अपोजिट है तो रिजल्टेंट अपोजिट होने पर सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या कर दूंगा, B1 इज इक्वल टू B2, जितना इनसाइड है उतना आउटसाइड हो गया तो नेट फील्ड जीरो हो जाएगा, तो B1 की वैल्यू म्यू नोट I1 बाई 2 पाई एक्स
इज इक्वल टू, यहां पर दे दूंगा B2 म्यू नोट, ये हो गया I2 और बाई 2 पाई D माइनस एक्स। तो यहां से कैंसिल आउट कर दूंगा म्यू, देखो 2 पाई म्यू नोट I1 का वैल्यू 5 रखिए, बाई एक्स रखिए, I2 का वैल्यू 10 रखिए, D माइनस एक्स रखिए, कैंसिल कीजिए 2 से, क्रॉस कीजिए तो 2x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स, एक्स माइनस में तो इधर प्लस में, तो 3x इज इक्वल टू डी। तो x इज इक्वल टू डी बाई 3 यानी 15 सेंटीमीटर बाई 3 हो जाएगा, तो यहां पे 5 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट वायर से 5 सेंटीमीटर पे और सेकेंड वायर से d माइनस एक्स यानी 10 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा सवाल कर, अब देखो इसी में डायरेक्शन यदि हम अपोजिट करके बोले कि ये जो करंट है, ठीक है, यहां पर देखिए, अगर सवाल दे दिया कि करंट की जो डायरेक्शन है वो सपोज कर लीजिए, ये देखो 5 एम्पियर अपवर्ड है और ये 10 एम्पियर जो है वो डाउनवर्ड है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज दैट 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस केस में ये d का वैल्यू, अब इससे न्यूट्रल पॉइंट आपको सर्च करनी है कि न्यूट्रल पॉइंट खोजनी है कि किस पॉइंट पे, तो न्यूट्रल पॉइंट जो होगी वो कहां पे होगी, तो देखिए बीच में तो अब होगा नहीं, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो आउटसाइड जाएगा, किधर जाएगा, आउटसाइड जाएगा, तो किधर के तरफ, दोनों में कंपेयर करो, बड़ा कौन है ये, छोटा कौन है ये, छोटा के तरफ, यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। तो ये फर्स्ट वायर से डिस्टेंस x होगी, तो सेकेंड वायर से डिस्टेंस होगी d प्लस एक्स, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, तो B का वैल्यू यहां पर दूंगा 0, और ऐसा करता हूं कि B1 माइनस B2 हुआ अपोजिट डायरेक्शन के, क्योंकि फर्स्ट वायर ये है, ठीक है, फर्स्ट वायर A है, सेकेंड वायर A है, तो फर्स्ट वायर से करंट से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये इधर जा रहा है तो फील्ड अंदर, अपोजिट हो, तो यहां पे B1 इज इक्वल टू B2 मैं लिखूंगा, तो B1 म्यू नोट I1 बाई 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नोट I2 बाई 2 पाई D प्लस एक्स। अब यहां से म्यू नोट कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, I1 5 बाई एक्स, I2 10 बाई D प्लस एक्स। अब यहां पर कैंसिल आउट कीजिए, ठीक है, कैंसिल आउट क्या करोगे, सो देखो ये 2 से कर दोगे, 2 हो गया कैंसिल, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो d प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x क्रॉस, तो x प्लस में तो इधर माइनस में, तो x इज इक्वल टू d, यानी d का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट वायर से इस वायर से जो डिस्टेंस लिया 10 सेंटीमीटर, तो इस वायर से जो डिस्टेंस लेंगे वो 20 सेंटीमीटर, यानी यहां पर नेट फील्ड 0 मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब आगे बढ़ते देखिए, नेक्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इससे हमको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड कर, तो देखिए कितने पार्ट है, कितने सेगमेंट है, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फर्स्ट साइड फील्ड अंदर, सेकेंड साइड फील्ड अंदर, थर्ड साइड फील्ड अंदर, यानी तीनों साइड तो इक्वल फील्ड देगा, तो ऐसा करते हैं एक साइड से फाइंड करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस है, यहां से ऐसे ज्वाइन कर, इस एंड से और इस एंड से ज्वाइन कर दी, तो ये मालूम है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी
क्या होगा 30 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट कर। तो ये वाला एंगल θ1, तो θ1 की बारी आएगा तो 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री, 30 90 तो ये 60। ये भी वैसा ही होगा θ2, तो θ2 भी 60 डिग्री। चलिए θ1 θ2 निकल गया। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लेनी है उस वायर आर निकाल लो, तो ये आर है और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा a/2 हो। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो r बाई a/2 इज इक्वल टू tan थीटा यानी tan 30। तो यहां से 2 ऊपर चला जाएगा तो 2r बाई ए, tan 30 डिग्री 1/√3। ए इधर चला जाएगा तो r इज इक्वल टू ए और बाई 2√3 होगा। हो गया ऐसा, r निकल गया। मैग्नेटिक फील्ड अब निकालूंगा तो B इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4πr होगा और ये आएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2, दे दिया गया ऐसा। तो अब यहां से B इज इक्वल टू लिखूंगा म्यू नोट आई बाई 4πr। r की वैल्यू a/2√3 इंटू साइन θ1 θ2 60 तो कितना आएगा 2 इंटू साइन 60 डिग्री। तो देखिए म्यू नोट, सबसे पहले ऐसा करता हूं कि ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 2√3 इंटू म्यू नोट आई होगा बाई 4πa होगा इंटू 2 होगा साइन 60 डिग्री √3/2 होगा। हो गया ऐसा। कैंसिल आउट करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और यहां से ऐसा लिख देता हूं कि ये कैंसिल कीजिए तो ये 2 होगा, √3 3 होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 3 और बाई 2 आएगा और ये क्या है म्यू नोट आई बाई पाई है, यही है। लेकिन ये कितने साइड के, एक साइड के लिए कितना साइड है यहाँ पे 3, 3 से मल्टीपल, 3 से मल्टीपल, 3 से मल्टीपल, और जैसे मल्टीपल होगा तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 9/2 हो गया। हो गया ऐसा, 9/2 दे दिया। अब आगे देखिए स्क्वायर है जिसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल, तो फिर वही कितने साइड है 1 2 3 4 है। स्क्वायर है तो इक्वल लेंथ का होगा, तो ऐसा करता हूं 1 से फाइंड करके 4 से मल्टीपल कर दूंगा। तो सबसे पहले इसका क्या करूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा r, जो सेंटर तक गया है तो हाफ होगा यानी a/2 होगा। यहां से ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45, यहां से ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये 45 तो ये भी 45। तो यहां से क्या आएगा θ1 θ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। हो गया दोनों। अब ऐसा करता हूं एक पार्ट से निकाल लेता हूं, एक साइड से, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4πr होगा और ये होगा साइन θ1 यानी 45 डिग्री प्लस साइन θ2 यानी साइन 45 डिग्री। हो गया। और कितना साइड है 4, तो 4 से अभी ही मल्टीपल, तो यहां से 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा करता हूं म्यू नोट आई बाई पाई बचे, r की वैल्यू a/2 होगा इंटू 2 इंटू साइन 45, तो साइन 45 डिग्री होगी वो कितना आएगी 1/√2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से कैंसिल कीजिए
ऐसा √2 से ये कटेगा तो √2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई है। ठीक है। और एक चीज और, करंट इधर घूम रहा है ऐसे, अंदर अंदर, सब लोग अंदर दे तो इनसाइड होगा, इसमें भी क्या करना था, इनसाइड हो। ठीक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट अब है रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन से जब निकालो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, सो देखिए करंट इसमें आई जा रहा तो इतना 6 वायर है। ठीक है। तो किसी एक वायर से निकाल लो, एक साइड से ऐसे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ऐसे बीच में डॉट 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 कर दो तो ये 30 बना लेगा। θ1 और θ2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर जो होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाई सॉरी हाइट, ये तो ये गया तो θ1 θ2 बाइसेक्ट कर लिया इसको 60 डिग्री तो θ1 θ2 30 आर हाइट है, हाइट मतलब √3/2 इनटू साइड। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो म्यू नॉट आई बाई 4πr दे दिया मैंने 4πr। फिर क्या होगा, साइन θ1 यानी 30 डिग्री, साइन θ2 30 डिग्री, कितना साइड, 6 साइड, 6 से मल्टीप्लाई कर रेगुलर हेक्सा तो म्यू नॉट आई बाई 4π आर की वैल्यू दो, आर की वैल्यू यहां से आएगा √3a/2 इंटू साइन 30 यानी 2 इंटू साइन 30 तो साइन 31/2 तो ये कितना आएगा 6 आ जाए। अब देखिए यहां से कैंसिल आउट करें तो ये आएगा 2 और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके। अच्छा ये 2 से इसको कैंसिल कीजिए तो यहां पे 3 आएगा और इस 3 को कैंसिल करें √3 से तो ये आएगा √3। तो अब क्या होगा, म्यू नॉट आई है बाई पाई ये है और कुछ है ये √3 किधर के तरफ, इनसाइड के तरफ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रेगुलर हेक्सागोन। ओके। अच्छा तो अब देखिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।